सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग पवित्र बाइबल के ईसा मसीह और कुरान के ईसा मसीह, इन दोनों में क्या एक है या अलग है, इसके विषय में सीखने जा रहे हैं। जैसे कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा, जो पवित्र बाइबल में जो अब्राहम लिखा है, वो कुरान में अब्राहम लिखा है, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग अब्राहम है। कुछ कहानियां ऐसा बना करके, जैसे बाइबल में लिखा हुआ उसके अनुसार थोड़ा मिला जुला नाम डाल करके लोगों को कंफ्यूज करने के लिए और ईसा मसीह के खिलाफ जाने के लिए ऐसे ऐसी कुछ बातें, कहानियां बना करके लोगों को सिखा रहा है। आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं पवित्र बाइबल ईसा मसीह के विषय में क्या कहते हैं। चाहे पुराने विधान को, जैसे मैंने कई क्लास ले चुका हूं, हमारे क्रिस्तियों के पवित्र बाइबल में यहूदियों का ये तनक, ये पुराना विधान क्यों जोड़ा हुआ है? क्योंकि यहूदी जो धर्म से ही क्रिस्तीय धर्म है। यहूदी परिवार में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो ईसा मसीह में पूर्ति हुआ है। इसका मतलब पुराने विधान के अंदर नया विधान छिपा हुआ है। पुराने विधान के अंदर डायरेक्ट ईसा मसीह के विषय में नाम लेकर के नहीं लिखा, लेकिन जिसकी ओर इंगित किया है, जिस मसीह के विषय में, जो मुक्तिदाता के विषय में जो यहूदी लोग इंतजार कर रहा था, जिस मसीह का, उस मसीह ईसा मसीह है जो क्रिस्तीय लोग जो विश्वास कर रहा है। इसलिए जिसके विषय में पुराने विधान में लिखा हुआ है वो प्रभु ईसा मसीह में पूरा हुआ, इसलिए वो पुराना विधान नए विधान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, पुराने विधान के बगैर हम क्रिस्त को समझेंगे नहीं। जब तक पुराने विधान नहीं समझेगा, पुराने विधान के अनुसार जब सीखेगा, तब हमें मिलेगा क्रिस्त ईश्वर का पुत्र है, क्रिस्त पापियों को बचाने के लिए मनुष्य बनकर के आया है, क्रिस्त ही मुक्तिदाता है, वही पुराने विधान में लिखा हुआ मसीह। इसका मतलब क्रिस्त को समझने के लिए हमें पुराने विधान की जरूरत है। पुराने विधान के बगैर हम नए विधान का क्रिस्त को नहीं समझ सकता। उसका उदाहरण कई है, मैं बता करके देता हूं। पुराने विधान में जहां कहीं भी वो आने वाला, मैंने एक हाल ही कई क्लास के अंदर बता करके दिया, पुराने विधान में जो अभिषिक्त व्यक्ति, मसीह जिसे कहते हैं, 3 ग्रुप के अभिषिक्त लोगों के विषय में मैंने उस क्लास के अंदर बता करके दिया था। सबसे पहले राजा लोग मसीह हैं, अभिषिक्त हैं। इसके बाद नबी लोग, कुछ नबियों को अभिषेक देता हुआ हम लोगों को मिलता है, इसका मतलब वो भी मसीह है। इसके बाद पुरोहित लोग, वे भी अभिषिक्त है, वो मसीह है। इसका मतलब पुराने विधान के अंदर 3 प्रकार के लोग, अभिषिक्त लोग मिलेगा। लेकिन उसी पुराने विधान के अंदर
उन राजा चिरस्थायी रूप से दाऊद के वंश कभी खत्म नहीं होने के विषय में। और वही लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को सुनाया, जो पुत्र तुम में जन्म लेगा उसका राज्य तो कभी खत्म नहीं होगा। पुराने विधान में दाऊद के बच्चों का खत्म हो गया, राज्य तो खत्म हो गया। इसके बाद उनके ऊपर आकर के अन्य लोग शासन किया। मैं 2 दिन पहले ही उसका क्लास लेकर के बताया। ये इसलिए बता करके दिया, वो राज्य तो वहां पर खत्म हो गया, वो पुरोहिताई पुराना विधान में खत्म हो गया, वो नबिया खत्म हो गया। लेकिन नए विधान में ईसा मसीह वो राजा अधिराज है, द किंग कहते हैं। उनका राज्य तो कभी खत्म नहीं होगा। और उसी प्रकार वो पुरोहित है और उसी प्रकार वो नबी भी है। इसको पुराना विधान हमें सिखा रहा है। नए विधान के साथ यदि तुलना कर करके हम जाएंगे, हमें ये सब कुछ भविष्यवाणियां ईसा मसीह में मिलेगा। ईसा मसीह के लिए सब कुछ सृष्टि किया, ईसा मसीह के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया। ईसा मसीह मनुष्य का रूप धारण कर मानव जाति का पाप लेकर के अपने ऊपर लेकर के उसका प्रायश्चित कर वो मर गया। रक्त पाप का प्रायश्चित के लिए रक्त बहाना जरूरी है, क्योंकि पाप का वेदन मृत्यु है। उसे जीवन देना है तो रक्त देना है, क्योंकि रक्त में जीवन है। ये सब पुराना विधान सिखाया। इसलिए ईसा मसीह को जो एक निष्कलंक रक्त बहाना पड़ा उस पाप से मुक्ति देने के लिए। ये जितने भी बातें हैं ईसा मसीह के जन्म से करीब 2000 वर्ष पहले से इसका कार्य शुरू हो गया। अर्थात हमने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया, अब्राहम का बुलावा ईसा मसीह के जन्म से करीब 2000 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब उस समय से इस मुक्तिदाता का जन्म का रिहर्सल जो बातें शुरू हुआ, भविष्यवाणियां शुरू हुआ। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 के अंदर ईश्वर ने स्त्री का संतान शैतान का सिर कुचलने के विषय में लिखा है। इसका मतलब पाप करने वाला मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलने के लिए स्त्री में जन्म लेने वाला एक पुत्र का उस भविष्यवाणी ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोग मिलते हैं। तो 2000 वर्ष से जितने भी ऐसा भविष्यवाणियां हुआ, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर जब अब्राहम को बुलाया, वहां से हम लोग देख सकता है अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 जेनेसिस चैप्टर 12, वहां पर वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है मैं तुम्हारे द्वारा, वाक्य 1, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। महान राष्ट्र अब्राहम के द्वारा उत्पन्न करने के विषय में, इसका मतलब अब्राहम का संतान के द्वारा। और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। इसके बाद वाक्य 4 में लिखा है तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 18 में जब पुत्र इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए वो गया था, वहां पर भेड़ का बलि अर्पित करते हैं। और वहां पर हम लोगों को वाक्य 18 के अंदर यही पढ़ने के लिए मिलता है, फिर से प्रभु कहते हैं तुम्हारे संतान के द्वारा, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसके विषय में? ये समझिए बाइबल के वचनों को समझने के लिए कई लोग मेरे से इसका अर्थ क्या है ऐसे ऐसा कर करके देते हैं। उस समय पर मैंने ये बता करके दिया, बाइबल का एक डायरेक्ट मीनिंग तो रहता ही रहता है। यदि वहां पर देखा तो अब्राहम है, इसहाक है,
एक डायरेक्ट मीनिंग में देखेगा तो वहां पर अब्राहम और इसहाक है, लेकिन उसका एक इनर मीनिंग होता है। बाइबल का वचनों का दो प्रकार मीनिंग निकालना है। एक डायरेक्ट मीनिंग होगा उस जमाने में, उस जगह का, उस व्यक्ति का, उसका जो डायरेक्ट मीनिंग। दूसरा एक है उसमें एक आध्यात्मिक, एक इनर मीनिंग भी रहता है। यहां पर बोला तुम्हारे द्वारा, एक्चुअली किसके द्वारा संसार को आशीर्वाद मिला? ईसा मसीह के द्वारा। तुम्हारे संतान का बोला, अब्राहम का संतान। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में ये अब्राहम का संतान, दाऊद के संतान, ईसा मसीह का जन्मावली बोल करके, इसका मतलब ईसा मसीह अब्राहम का संतान, इसहाक का संतान, याकूब का संतान और दाऊद का संतान। इस प्रकार हम लोग उसके अंदर देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। तो उसका एक इनर मीनिंग अर्थात आध्यात्मिक जो मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो ईसा मसीह की ओर इंगित करता है। इस प्रकार अनेकों वचन हम लोगों को मिलेगा। डायरेक्ट कोई और होगा, लेकिन जो इनर मीनिंग में जाएगा वो ईसा मसीह को दर्शाता हुआ मिलेगा। यसे के टाने से मतलब उसका जड़ से एक संतान के विषय में लिखा। यसे का संतान का मतलब हो गया दाऊद है, जिससे का संतान दाऊद हो गया, लेकिन उसके वहां पर इनर मीनिंग है ईसा मसीह की ओर, संसार को मुक्ति मिलने वाला। और वहां पर लिखा हुआ उन सारे बातें ईसा मसीह में हम लोग देखते हैं। तो आज का एक क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइबल पुराना विधान, स्पेशली पुराना विधान में मसीह के विषय में, ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ बातें ईसा मसीह में पूरा हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हमें मालूम है नबी इसहाक का ग्रंथ, इसहाक का समय है करीब 750 वर्ष पहले ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में। एक पुत्र, एक कन्या में पुत्र जन्म लेने का एक भविष्यवाणी वहां पर मिलता है। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 के अंदर, सॉरी अध्याय 7 का वाक्य 14 के अंदर, और इसका पूर्ति मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 20 से 23 तक पढ़ेंगे। वहां पर इस वचन को लिख करके रखा है जो इसहाक का ग्रंथ का ये भविष्यवाणी यहाँ ईसा मसीह में पूरा होता हुआ। साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30 से 32 तक स्वर्गदूत गब्रिएल जो माता मरियम को जो संदेश देता है वो भी यहाँ पर पूरा होता हुआ। ईसा मसीह के जन्म से उसी पीरियड 740 करीब वर्ष पहले मीका नाम का नबी ने एक घोषणा किया। मीका नबी का जीवन काल है BC 715 से 687 तक। तो वहां पर उस मीका ने भविष्यवाणी किया ईसा मसीह का जन्म कहाँ होना है। मीका का ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 2 से 4 तक बेथलेहम में एक राजा का जन्म के विषय में लिखा हुआ है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो ज्योतिषी लोग एक नया तारा उदित होता हुआ देखा और हेरोद के पास आकर के पूछते हैं यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, हम उन्हें देखने और दंडवत कर आराधना करने के लिए आया है। तो उस राजा बेथलेहम में एक गौशाले में जन्म हुआ था। जो भविष्यवाणी करीब 740 वर्ष पहले जो किया था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार मसीह आने के पूर्व में उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए एलिया आने के विषय में नबी मलाकी ने घोषणा किया। मलाकी भी इसी प्रकार 700 वर्ष पहले घोषणा किया हुआ। वो हम लोग देखते हैं वो नबी योहन बपतिस्ता के रूप में, योहन बपतिस्ता वो
एलिया है कर करके पवित्र बाइबल बता करके दे रहा है। एलिया शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए थे, वहां से वो दोबारा आएगा, ये विश्वास यहूदी लोग करते थे। और पवित्र बाइबल में ये साक्ष्य देता है वो एलिया वो योहन बपतिस्ता ही है। योहन बपतिस्ता के पास आकर के, इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, लोग यहूदी लोग सब पूछने लगे क्या तुम एलिया हो? तो उत्तर दिया नहीं है। फिर नबी है? बोला नहीं है। तुम मसीह है? नहीं है। क्योंकि यहूदी लोग ऐसे एक नबी का और मसीह का इंतजार कर रहा था। इनका कार्य देख करके उन्हें यहूदी लोग यही सवाल किया। तो ईसा मसीह था और ईसा मसीह के लिए जो नबी रास्ता तैयार करने के लिए आया वो है योहन बपतिस्ता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 अभी हम लोगों ने जो पढ़कर के सुना, वो सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से 13 तक ईश्वर कहते हैं दाऊद का घराना कभी भी नष्ट नहीं होगा करके। लेकिन हम लोग देखते हैं, मैंने जैसे बोला एक इनर मीनिंग रहता है, दाऊद के बच्चों का राजा बनना बंद हो गया था, लेकिन दाऊद के पुत्र ईसा मसीह संसार का राजा के रूप में हम लोग देखते हैं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर वो जो वंशावली है उसमें दाऊद के वंश में ईसा मसीह का जन्म लेता हुआ इसको वर्णन किया है। इसके बाद ईसा मसीह संसार में आकर के क्या करना है, क्या करने के लिए आ रहा है, वो भी नबी यशायाह ने करीब 740 वर्ष पहले घोषणा किया। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 को हम लोग पढ़ेंगे, उसका वाक्य 1 और 2 को। वहां पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक अर्थात मसीह अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। ये कहाँ हम लोगों को मिलता है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में सभागृह में ईसा मसीह गया तो नबी यशायाह का यही ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया। वो पढ़ करके ईसा मसीह ने कहा आज ये भविष्यवाणी पूरा हुआ क्योंकि ईसा मसीह इस कार्य के लिए आया है। ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पहले का वो भविष्यवाणी ईसा मसीह में पूरा हुआ है। अभी अगले मजेदार बात है, ईसा मसीह के जन्म से करीब 1000 वर्ष पहले दाऊद का समय है। दाऊद ने स्तोत्र ग्रंथ 22 के अंदर ईसा मसीह के मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। किस प्रकार उस समय पर कोई क्रूस मृत्यु नहीं होता था, लेकिन उसके विषय में भविष्यवाणी दाऊद महाराजा ने उस स्तोत्र के अंदर लिख डाला। स्तोत्र ग्रंथ 22 वाक्य 16 से 18 तक। और नबी यशायाह ने ईसा मसीह को उस भयंकर क्रूस मृत्यु यातना कष्ट पीड़ा सहने के विषय में यशायाह ने अध्याय 52 और अध्याय 53 के अंदर ये भी लिख करके डाला है। और ईसा मसीह का हड्डियां ना तोड़ने का वो जो भविष्यवाणी स्तोत्र ग्रंथ 34:20 ईसा मसीह को क्रूस पर जरूर चढ़ाया, बाएं दाहिने 2 लोग था उनका हड्डियां तोड़ा था, लेकिन ईसा मसीह का नहीं तोड़ा गया। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 31 से 36 तक, जॉन चैप्टर 19 वर्स 31 to 36 हम लोग ये पढ़ सकता है। ये जो भविष्यवाणी हड्डियां ना तोड़ने का और प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र पर चिट्ठी डालने के विषय में जो भविष्यवाणी किया था, वो भी हम लोग देखते हैं। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनके कपड़ों को उन सिपाही लोग बांध रहे हैं
और कुर्ते के लिए चिट्ठी डालता हुआ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 में और योहन का सुसमाचार अध्याय 19 में सब ईसा मसीह के इस दुख पीड़ा कष्ट इसके विषय में लिखा हुआ है। और स्तोत्र ग्रंथ 22:18 में इस वस्त्र पर चिट्ठी डालने के विषय में, उसको ना फाड़ने के विषय में सब हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद मृत्यु के बाद ईसा मसीह का शरीर सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, बल्कि उनका उद्धान होगा, इसका भविष्यवाणी भी स्तोत्र ग्रंथ 16 में साम 16 वर्स 10 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और उसी प्रकार होशिया करीब ईसा मसीह से 700 वर्ष पूर्व में रहने वाला, उन्होंने घोषणा किया अध्याय 6 वाक्य 2 के अंदर ईसा मसीह के इस पुनरुत्थान का। और ईसा मसीह वो राजा है, हमेशा बने रहने वाला शांति का राजा है, इसका भविष्यवाणी भी सक्रिया ने 700 वर्ष पहले का है सब। सक्रिया ने उस मसीह के विषय में सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 के अंदर हमें मालूम है उस गदह के बछड़े के ऊपर बैठ करके आने वाले के विषय में भविष्यवाणी किया था। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 4 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, ईसा मसीह इस प्रकार गधे के ऊपर बैठ करके जाने वाला वो राजा है। मैंने एक और क्लास से पूर्व में बोला था दाऊद के विषय में। दाऊद के पास इस प्रकार एक गधा था, वो जिसके ऊपर सुलेमान को बिठा करके उसका राजाभिषेक करने के लिए भी लेकर के गया। तो राजा दाऊद का पुत्र ईसा मसीह भी इसी प्रकार गधे के ऊपर बैठ करके आता हुआ, उसका भी पूरा हुआ। इसके बाद ईसा मसीह का जो मिनिस्ट्री सेवा कार्य है वो गलीली से शुरू होकर के यरूशलेम की ओर के वो यात्रा है, इसका भविष्यवाणी भी स्तोत्र ग्रंथ नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 और 2 के अंदर हम लोगों को ईसा मसीह का मिशन के विषय में लिखा हुआ है। और उसको पूर्ति होता हुआ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य 12 और 16 में हम लोग 12 से 16 तक हम लोग पढ़ सकता है। अगला ईसा मसीह को पकड़ाने वाला यूदस के विषय में, ईसा मसीह के जन्म से करीब 700 वर्ष 440 वर्ष पहले रहने वाला नबी सक्रियस ने इसका भविष्यवाणी किया। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 12 और 13 के अंदर चांदी के सिक्कों में उनको पकड़ाने के विषय में भविष्यवाणी हुआ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में हम लोग देखते हैं चांदी के सिक्कों के लिए यूदस ने ईसा मसीह को चुंबन के द्वारा पकड़ाता हुआ। और इसी प्रकार ईसा मसीह संसार में रहते वक्त कई चमत्कार करने के विषय में भी भविष्यवाणियां पुराने विधान के अंदर लिखा हुआ है। जितने भी मिरेकल्स पुराने विधान में है हमें मिलता है ईसा मसीह के द्वारा भी इन मिरेकलों को करता हुआ। विशेषकर नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 5 और 6 के अंदर, आइज़ाया चैप्टर 35 वर्स 5 और 6 के अंदर अंधों की आंखें देने का, बहरों का कान खोलने का, गूंगों का जीभ खोलने के विषय में और लंगड़ा चलने के विषय में ये सब भविष्यवाणी वहां पर लिखा हुआ है। वो सब हमें मालूम है ईसा मसीह ने संसार में रहते वक्त ये सारे चमत्कार किया, मृतकों को जिलाया, ऐसे मृत्यु पर मेरा अधिकार है ये दिखाने वाला अनेकों चमत्कार प्रभु ने किया। इस प्रकार हम लोग ये बोल सकता है कि पुराने विधान में लिखा हुआ वो राजा, वो नबी और वो पुरोहित ईसा मसीह था। और नए विधान में हम लोग ये तीनों गुणों के साथ ईसा मसीह को पाते हैं। राजा के विषय में हमें मालूम है पुराने विधान में सबसे पहला जो राजा है यहूदियों का, इस्राएल का जो राजा साउल बना था, इसके बाद दाऊद बना, इसके बाद उसका पुत्र सोलोमन बनता हुआ और आगे चल करके
फिर उनका यहूदियों का, इस्राएल का वो राजा बनना बंद हुआ। लेकिन भविष्यवाणी है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 6 में, अब्राहम की संतति तुम्हारा वंश में राजा उत्पन्न होगा करके लिखा है। डायरेक्टली देखेगा तो ये दाऊद के विषय में हो सकता है। जैसे मैंने बोला, एक इनर मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग जो होता है वो ईसा मसीह की ओर अंकित था। इसके बाद याकूब ने यूदा को आशीष देने का, वहां पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 में वाक्य 8 से 10 तक यूदा में राजा जन्म लेने के विषय में, यूदा में राजा जन्म लिया, यूदा के गोत्र में जन्म लेने वाला ईसा मसीह। अगला हमें मालूम है ईसा मसीह को पुरोहित था। पुरोहित कौन से गोत्र में जन्म लेना चाहिए था? लेवी गोत्र में। लेवी पुरोहिताई को छोड़ करके मल्कीसदेक का पुरोहिताई रीति अपनाते हुए ईसा मसीह जन्म लिया यूदा गोत्र में। और गणना ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 17 में याकूब के वंश में एक ऐसा तारा उदित होता हुआ, वो इस्राएल के वंश में एक राजा है, वो राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। इसका भविष्यवाणी गणना ग्रंथ अध्याय 24 में हमें मालूम है। बिलियाम एक भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता जरूर है, लेकिन क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं का भविष्यवक्ता है, लेकिन ईश्वर ने इस्राएल के ऊपर शाप देने के लिए मना करते हुए उसके मुंह से इस्राएल को आशीर्वाद देते हुए यही आशीर्वाद दिया, याकूब के वंश में एक तारा दिख रहा है, वो राजा उत्पन्न होने के विषय में। देखो, इसके बाद उसी प्रकार सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 के अंदर नाथान नबी दाऊद से कहते हैं, नाथान नबी दाऊद से कहते हैं, तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में बनाऊंगा, उसका राज्य हमेशा बनाए रखेगा करके। सुलेमान को राजा तो बनाया, वो डायरेक्ट मीनिंग, लेकिन हमेशा बने रहने वाला दाऊद का पुत्र ईसा मसीह था, दा किंग बन करके, सुलेमान नहीं है। इसलिए जो इनर मीनिंग और जो डायरेक्ट मीनिंग, इसको बाइबल से सीखने की जरूरत है। ऐसा अनेकों जगह पर इसे का ग्रंथ अध्याय 7 में, अध्याय 9 में, अध्याय 11 में शांति के राजा के विषय में लिखा, वो ईसा मसीह में पूरा होता है। आमोस के ग्रंथ में अध्याय 9 वाक्य 11 में, मीका के ग्रंथ में अध्याय 5:2 में, सक्रेस के ग्रंथ में अध्याय 9 में, जो यहाँ कहीं भी ये राजा के विषय में लिखा है वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। एक और बात देखते हैं, प्रॉफिट, पुरोहिताई हमें मालूम है ईसा मसीह के पहले ही वो जो पुरोहिताई खत्म हो गया, इसके बाद ईसा मसीह नए विधान का महापुरोहित है और वो एकमात्र पुरोहित के रूप में। और यहाँ पर प्रॉफिट नबी के विषय में हमें मालूम है, मूसा वो एक नबी था, एलिया एक नबी था, ऐसा अनेकों नबी के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में एलिया स्वर्ग में शरीर के साथ मृत्यु के बगैर जाते वक्त जाने के विषय में और उनका दोबारा आने के विषय में आदि वर्णन के। इसलिए यहूदी लोग ऐसे एक नबी की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए योहन बपतिस्ता से भी आके पूछा तुम वो, लेकिन नहीं ये करके हुआ। हम लोगों को मूसा के एक भविष्यवाणी को भी देखना जरूरी है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 15 से अगर पढ़ करके जाएंगे, मूसा नबी यहां पर बोल रहा है, मेरे जैसे एक नबी को ईश्वर उत्पन्न करेगा। इसका मतलब इस्राएली लोग सोचने लगे मूसा नबी अभी फिर दोबारा आने वाला है, उनका मृत्यु के बाद दफनाया गया, इसके बाद उनका बॉडी नहीं मिला, वो दोबारा नबी बनकर के आएगा। इसलिए मूसा के विषय में तुम मूसा हो ऐसा भी पूछते हैं, क्योंकि वो नबी आया कि नहीं ये सोचते हुए। लेकिन मलाकी के साथ नबियां का संख्या खत्म हो गया,
नबियां खत्म हो गया। वह लास्ट प्रोफेट पुराने विधान के अंदर मलाकी है, इसके बाद नहीं है। योहन स्वयं बोल रहा है मैं नबी नहीं है। हम लोग योहन को नबी के रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन नबी योहन स्वयं बोल रहा है मैं नबी नहीं। फिर कौन है नबी? इसको देखने के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 को पढ़ना पड़ेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हमें मालूम वाक्य 1 से रोटी का चमत्कार किया। रोटी का चमत्कार के लिए लोगों को बिठाते हैं और ईसा मसीह उन्हें रोटी देते हैं चमत्कार के द्वारा। इसी प्रकार मरुभूमि में मूसा नबी ने जो इस्राएल को रोटी दिया था, मरुभूमि में मन्ना मूसा नबी के द्वारा मिला था। ईसा मसीह आकर के मूसा के समान रोटी दे करके ये चमत्कार किया, लोगों का भूख मिटाया। तब लोग ईसा मसीह को पकड़ करके हाँ यही नबी है कर करके बोलना, ईसा मसीह वहां से फिर भाग जाते हैं लोग। जॉन चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15 में हम लोग यही पढ़ते हैं, ईसा मसीह को एक नबी के रूप में उन लोग देख रहा है और उनको पकड़ने के लिए जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों को पवित्र बाइबल में पुराने विधान में जितने भी यहूदियों का धर्म ग्रंथ में जितने भी भविष्यवाणियां उस मसीह के विषय में, उस नबी के विषय में, उस राजा के विषय में, उस पुरोहित के विषय में हुआ है, वो सब ईसा मसीह में पूरा होता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग कुरान में जाएंगे, अभी समय नहीं है। अभी हम लोग कल के क्लास के अंदर कुरान के अंदर ईसा मसीह के विषय में जो क्या लिखा हुआ है, क्या वो इसके साथ होता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ईसा मसीह है, ईश्वर का पुत्र है, उसका भविष्यवाणी सब पुराने विधान में हुआ, नए विधान में वो पूरा होता हुआ। अभी कुरान क्या सिखा रहा है इसको हम कल सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। मसीह बन करके हमारे संसार में आना, हम सबों को पाप से मुक्ति देना, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाना, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हमें जो कोई ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।